ट्विटर से लेके देश के कोने कोने तक एक ही बात चल रही है, जीडीपी जीडीपी जीडीपी। हम इंडियंस हमेशा से रिकॉर्ड तोड़ते आए हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई और फील्ड, लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड टूटा है वो नहीं टूटना चाहिए था। अप्रॉक्स 40 साल के बाद ऐसा हुआ है कि हमारे देश का जीडीपी इतना डाउन गया है, लेकिन अभी भी टाइम है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी टाइम है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि सॉल्यूशंस बता सकूं। उससे पहले ये बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जीडीपी इतना डाउन गया है, और साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं क्या ये सच्ची एक्ट ऑफ गॉड है। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन का जो इनिशिएटिव था वो काफी अच्छा था, लेकिन एक गलती होगी, वो है कंप्लीट लॉकडाउन इंडस्ट्रीज के छोड़कर बाकी सबके ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए था। वर्क फ्रॉम होम ठीक है, अच्छा है, लेकिन कुछ जॉब्स और इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जिनमें वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता। उन इंडस्ट्रीज में सेफ्टी के लिए शिफ्टिंग सिस्टम होना चाहिए था, जैसे डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, नून शिफ्ट। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, डे शिफ्ट में इतने एम्प्लॉयज अलाउड हैं, नाइट शिफ्ट में इतने एम्प्लॉयज अलाउड हैं। शिफ्टिंग सिस्टम से बैलेंस और सेफ्टी दोनों ही मेंटेन रहता। चलिए अब सभी देशों का जीडीपी फिगर्स चेकआउट कर लेते हैं। चाइना पूरी दुनिया भर में कोरोना फैलाकर खुद मजे से 3.2 जीडीपी से पूल पार्टी कर रही है। उसके बाद आता है जापान -7.6, यूएसए 9.5-, जर्मनी -10.1, कनाडा -12, इटाली -12.4, फ्रांस -13.8, यूके -20.4 और इंडिया -23.9। जैसा कि मैंने पहले कहा था, टाइम अभी भी है, अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। Amazon की सबसे बड़ी ऑफिस हैदराबाद में खुलेगी, iPhone 12 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही स्टार्ट होगी। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में ओवरऑल हर एक बेसिक चीज है जो कि एक डेवलप्ड कंट्री में होना चाहिए, जैसे मैन पावर, रिसोर्सेज, लैंड, लेबर्स। अगर कोई चीज नहीं है तो वो है इन्वेस्टर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों का गुस्सा चाइना के ऊपर है। ये गुस्सा हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रहा था तब सबसे ज्यादा फायदा उठाया था वियतनाम और ताइवान जैसे छोटे कंट्रीज ने। और साथ ही साथ सभी कंट्रीज ये मानती है कि इंडिया के पास वो पोटेंशियल है डेवलप्ड कंट्री बनने का। मैंने अपने एक वीडियो में बताया कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बैक टू द टॉपिक। अब इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट कैसे होंगे? अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहली बात, गवर्नमेंट को टैक्स फिक्स करना पड़ेगा। हमारे देश में टैक्स हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। दूसरी बड़ी बात, जहां परमिशन और पेपर वर्क में 2-3 महीने लग जाते हैं और कुछ केस में तो 1-2 साल भी लग जाते हैं, उसे अब 2-3 दिन या फिर हार्डली 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे वियतनाम में होता है कि जब इंडस्ट्री सेटअप होती है वहां की गवर्नमेंट खुद इलेक्ट्रिसिटी वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था कर देती है। पेपर वर्क भी बहुत जल्दी हो जाता है, सेम एज हमारे गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। इससे 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे काफी हद तक। जीडीपी में स्पीडी रिकवरी और सबसे बड़ा इशू अनएम्प्लॉयमेंट में भी काफी हद तक कंट्रोल आएगा। मैं अपनी वीडियोस में इसी तरह इंफॉर्मेटिव, अवेयरनेस और सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो जरूर करें। और छोटे मोटे अपडेट्स के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे।